जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का विशेष सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि पेपर आपका इसी पैटर्न पर आएगा। तो इसी पैटर्न पर आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस को याद करना है और ऐसे ही क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे से हो सके, ठीक है। तो आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि जैसा कि हमारा कक्षा 11 में पूरा 100 नंबर का हिंदी का पेपर आता है। हाई स्कूल में होता था कि हमको 70 नंबर का पेपर होता था, 30 नंबर हमको प्रैक्टिकल में मिल जाते थे। लेकिन फर्स्ट ईयर इंटर में ये होता है कि आपका हिंदी, मैथ, अंग्रेजी जो है पूरा 100 नंबर का आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको जो है 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाते थे। लेकिन अब आपका पूरा 100 नंबर का पेपर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में कहा गया, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित सही विकल्प उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आधारित आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो उनके सही विकल्प जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, अतीत के चिलचित्र, पद के साथी, भाग और पुरुषार्थ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध संग्रह का नाम है वो है चिंतामणि। क्या है? वो है चिंतामणि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो करेक्ट होगा फर्स्ट वाला आंसर, चिंतामणि। क्या होगा? चिंतामणि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, यानी कि कोलकाता में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, अगेहे प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं, तो उसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, सरदार पूर्ण सिंह की प्रसिद्ध रचना है। तो सरदार पूर्ण सिंह की प्रसिद्ध रचना है मजदूर और प्रेम, चिता के फूल, अशोक के फूल, चित्रलेखा। तो सरदार पूर्ण सिंह की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो सरदार पूर्ण सिंह की जो प्रसिद्ध रचना है वो है मजदूर और प्रेम। क्या है? मजदूर और प्रेम। नेक्स्ट है, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, खड़ी बोली काव्य का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली काव्य का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, रश्मि रथी। तो यहाँ पर जो खड़ी बोली काव्य का प्रथम काव्य है वो है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाला, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। तो पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है वो है वीर गाथा काल। क्या है? वीर गाथा काल, या फिर अगर आपको आदि काल दिखता है तो वो भी सही होगा, ठीक है। आदि काल अगर ऑप्शन में दिख जाए कभी तो आदि काल भी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा है ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है, बुंदेली है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरित की मानस की भाषा जो है वो है अवधी। क्या है?
वो है अवधि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला अवधि। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी के जनक हैं। तो खड़ी बोली हिंदी के जनक है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, दिनकर, अगहे। तो खड़ी बोली हिंदी के जनक कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी के जनक हैं भारतेंदु। कौन है? भारतेंदु। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, साकेत, कामायनी। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके बाद नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विद्रोह है। तो इस तरह का आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस पूरे गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद पूरा गद्यांश पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है वो होता है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक क्या है? तो इस पाठ का शीर्षक है आचरण की सभ्यता। क्या है? आचरण की सभ्यता जो है इस पाठ का शीर्षक है। और लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह जो है इनके लेखक का नाम है। तो पाठ का शीर्षक है आचरण की सभ्यता और जो इसके लेखक हैं वो है सरदार पूर्ण सिंह। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आचरण की सभ्यता का देश क्यों निराला है? आचरण की सभ्यता के संसार में आने का परिणाम क्या होता है? आचरण की सभ्यता में नर नारी किसकी तरह खिलते हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पद्यांश दिया जाता है, उस पद्यांश को आपको पूरा पढ़ना होता है। पूरा पढ़ के आपको क्या करना होता है? पूरा पढ़ के आपको जो है पूरा पढ़ना है इस पद्यांश को। इसके बाद कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये इनका कबीर दास, इसके लेखक कवि जो है कौन है? कवि है इसके कबीर दास। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होता है पहला वाला प्रश्न होता है, तो इनको आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कबीर किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है? या कबीर ने किन दो के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं? कबीर जीवात्मा में क्या कहते हैं? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, शब्द सीमा आपको 80 शब्द दी गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। तो ये तीनों जो लेखक हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इन लेखकों को आपको अच्छे से दो जीवन परिचय याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। पहला है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो तीनों आपको दिए गए हैं, तीनों में से आपको कोई एक का उनकी कृतियों के साथ उल्लेख करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आकाशदीप या बलिदान कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो आकाशदीप या बलिदान कहानी का उद्देश्य आपको लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको एक संस्कृत से गद्यांश दिया जाएगा, तो गद्यांशों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरह आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद उसका सा संदर्भ यानी कि संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद इसी में आपको खा क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें आपको कहा गया हो निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर अथवा में आपको दो देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो देखने को मिलेंगे, दोनों में से आपको किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं जो भी आपको आता हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, प्रश्न संख्या 8। वीर रस या करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें से आपको वीर रस या करुण रस से एक की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखनी है। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण के साथ लिखना है। दोहा या चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये सारी परिभाषाएं आपकी कॉपी में नोट होंगी, तो इनको आपको प्रॉपर अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है ग्रह और ग्रह। तो पहले ग्रह का अर्थ होता है, यहाँ पर जो पहला ग्रह लिखा है इसका अर्थ है घर, और दूसरे ग्रह का अर्थ है नक्षत्र। क्या है? नक्षत्र। ठीक है, तो घर और नक्षत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घर नक्षत्र। नेक्स्ट है नयनम का संधि विच्छेद है। क्या है? नयनम का संधि विच्छेद है निधन अनम, नाधन अनम, नयनम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए वाला, निधन अनम। और लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बचता है। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, भारत में आतंकवाद समस्या समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर तीनों में से आप किसी एक का जो है किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका क्लास 11th का सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो इसी पैटर्न पर आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।